आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11वीं क्लास के समाज जो आपका यहाँ पे समाजशास्त्र का पेपर होने वाला है 22 तारीख को। तो उसका पूरा का पूरा पेपर हम यहाँ पे लेके आ गए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखना है। जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके जो समाजशास्त्र पेपर में प्रश्न आने वाले हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखते रहना। अगर चैनल पर पहले हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आपको अपना रोल नंबर डाल लेना है। ये आपका यहाँ पे कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर है जो आपका सोशियोलॉजी मतलब कि समाजशास्त्र का पेपर होने वाला है। इसके अंदर टोटल 23 प्रश्न पूछे जाने वाले, 3 घंटे का आपको समय मिलने वाला और टोटल आपका 80 नंबर का पेपर होने वाला। तो पूरे के पूरे 80 नंबर आपके इसी वीडियो के माध्यम से आने वाले। वीडियो को पूरा का पूरा देख लेना है। एग्जाम देने से पहले 1 से 2 बार इस वीडियो को जरूर देखें जिससे आपको सारे के सारे प्रश्न अच्छे से याद हो जाए। और इन सब के प्रश्नों के आंसर भी आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ कि कहाँ पे इन सब के आंसर मिलेगा, पीडीएफ भी कहाँ पे मिलेगा, सारी की सारी जानकारी आपको वीडियो के लास्ट में देने वाला। बस वीडियो को पूरा का पूरा देखते रहना है। चैनल पहली बार चैनल को आप पूरा का पूरा सब्सक्राइब कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न की कि इसमें पहला प्रश्न क्या पूछेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न पूछा गया जिसके अंदर पूछा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। जो टोटल आपके 6 नंबर के होने वाले हैं और टोटल आपके यहाँ पर 6 प्रश्न पूछे गए। तो सारे के सारे प्रश्नों के आंसर मैं आपको देने वाला। बस वीडियो में आपको बना रहना, वीडियो को पूरा का पूरा लगता देखते रहना। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है आपसे उसको देख लीजिएगा। पहला प्रश्न पूछा गया कि द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए। द सोशल पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो यहाँ पे आ जाएगा रॉबर्ट बिस्टीर। तो ऑप्शन डी लगा देना पहले का। इसके बाद दूसरा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समूह की विशेषता है? सामाजिक समूह की विशेषता क्या है? तो कुछ लोगों के बीच शारीरिक समीपता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा दूसरे का। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा पूछा गया, तीसरे की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर तीसरे पूछा गया कि वह कौन सी संस्था है जो बच्चों के जन्म को वैधता प्रदान करते हुए उसे समाज में समुचित प्रतिष्ठिति दिलाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये धर्म। तो ऑप्शन तीसरे का भी धर्म हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया, 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया कि धर्म, कला, ज्ञान और नैतिकता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कट के करते रहना है। सारे के सारे आंसर मैं बताने वाला हूँ। प्रश्न नंबर 5 की बात कर ले। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है कि भारत में 50 लाख से अधिक आबादी वाले नगर को क्या कहा जाता है? तो उसको महानगर कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 का। प्रश्न नंबर 6 की बात कर ले। प्रश्न नंबर 6 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन औपचारिक मानदंड का उदाहरण है? औपचारिक मानदंड का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी प्रथा। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे सही विकल्प क्वेश्चन हो जाते हैं। इनको आपको अच्छे से यहाँ पे याद कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की। प्रश्न नंबर दूसरे में क्या पूछा गया उसकी बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे में पूछा गया कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति की। जो टोटल 6 नंबर के आपके यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन पूछा है कि कार्ल मार्क्स के सबसे प्रमुख बौद्धिक मित्र का नाम क्या था? तो आपको यहाँ पे लिख देना है फ्रेडरिक। क्या लिख देना है? फ्रेडरिक एंजल्स। ठीक है, फ्रेडरिक लिख देना पहले में। दूसरे में देख लेना कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष डैश व्यवस्था का अनिवार्य परिणाम किसका है? तो यहाँ पे आपको लिख देना श्रम विभाजन। क्या कर देना है? श्रम विभाजन। इस तरह से पूरा का पूरा आपको लिख देना प्रश्न नंबर दूसरे में। प्रश्न नंबर तीसरे की बात जिसमें पूछा गया जी.एस. घुरे भारत के डैश विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष रहे। किस में रहे? कहाँ पर रहे? तो आपका यहाँ तीसरे में आ जाएगा बम्बई। तीसरे में आपको यहाँ मुंबई लिख देना। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है कि एक अध्यापक के रूप में डीपी मुखर्जी का सबसे डैश अधिक समय विश्वविद्यालय में व्यतीत हुआ। किसमें हुआ? लखनऊ। तो चौथे में आपको यहाँ पर लखनऊ लिख देना। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद प्रश्न नंबर हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5वें की। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है कि A.R. देसाई ने डैश के निर्देशन में PhD की उपाधि प्राप्त की थी। किसके? तो यहाँ पे आपको लिख देना है G.S. घुरे के नेतृत्व में उन्होंने PhD की उपाधि ली थी। प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेने से पूछा गया सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत डैश ने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे लिख देना आपको आग बने ने। किसने? आग बने ने किया। तो यहाँ पर 6 में आ जाएगा आग बन। इस तरह से आपके रिक्त स्थान पूरे के पूरे होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की। प्रश्न नंबर तीसरे में पूछा है कि निम्नलिखित जोड़ियों को मिलाकर लिखिए। जो टोटल 6 नंबर की आपकी यहाँ पे होने वाली हैं। तो पहली जोड़ी किससे मिलने वाली वो यहाँ पर देख लीजिए। तो पहला पूछा है कि समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु क्या है? तो यहाँ पर आ जाएगी सामाजिक प्रक्रिया। इसके बाद दूसरा पूछा है कि अप्रत्यक्ष सहयोग। तो ये आ जाएगा श्रम विभाजन। तीसरा है सदस्यता समूह या संदर्भ समूह। तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ पे
मिलट हो जाएगा। इसके बाद माता पुत्र का क्या हो जाएगा, माता पुत्र का आपको यहाँ पे मिला देना है, जो आपका यहाँ पे होने वाला है माता पिता का आपका यहाँ पे कह देना प्राथमिक नातेदारी कह देना है। इसके बाद आत्मा का चेतन सिद्धांत, ये आपको यहाँ पे कर लेना है लंबरोसो से। इसके बाद अपराधी जन्मजात होते हैं कैसे, मीड़। तो इस तरह से आपको पूरी की पूरी मैचिंग मिला लेनी, जो आपके पेपर के लिए एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सारी की सारी मैचिंग को आपको यहाँ पे ध्यान से मिला लेना है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछेगा उसकी बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में चाहिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दिए। टोटल 7 नंबर के आपके यहाँ पे होने वाले हैं। तो बस वीडियो को देखते रहना, चैनल पर पहले चैनल को पूरा का पूरा सब्सक्राइब कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं पहले प्रश्न से पूछा है कि M.N. श्रीनिवास ने सबसे पहले भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर पद पर कार्य किया था। तो आपको यहाँ पर लिख देना है सयाजी राव। क्या लिख देना है, सयाजी राव लिख देना आपको यहाँ पे। तो इसको आपको इस तरह से लिख लेना पहले में। दूसरा पूछेगा कि D.P. मुखर्जी ने भारत में विकास की संभावना को ध्यान में रखते हुए किस विषय को विकसित करने पर बल दिया है, मौलिक कर्तव्य को। किसको, मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ पे आपको मौलिक कर्तव्य लिख देना है दूसरे में। प्रश्न नंबर 30 पूछा है कि वेबर का जन्म किस देश में हुआ था। तो आपको तीसरे में लिख देना जर्मनी में। कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में हुआ था। प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया कि जिस नगर की आबादी 10 लाख से अधिक होती है उससे किस तरह का नगर कहा जाता है। तो उसको विशाल नगर क्या कहा जाता है, तो विशाल नगर आपको यहाँ पर लिख देना है, विशाल नगर। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 में 5 में पूछा है कि आर्गवन ने संस्कृति के किन 2 प्रमुख रूपों की विवेचना की है, भौतिक और आभीति की। किसकी, भौतिक और आभीति लिख देना आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 पूरा होता है। 6 में पूछा जाएगा अपनी जाति के अंदर किया गया विवाह क्या कहलाता है, जातीय विवाह। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, जातीय विवाह लिख देना आपको यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 में। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि समाजशास्त्र के जनक का नाम क्या था। तो इसको लिख देना आपको अगस्त्य कामटे। अगस्त्य कामटे आपको यहाँ पर लिख देना प्रश्न नंबर 5 में। तो इस तरह से पूरे के पूरे प्रश्न ये होते हैं। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपके प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि सत्य असत्य लिखिए, जो टोटल 5 नंबर का प्रश्न है। 5 नंबर का प्रश्न है टोटल, ऐसा आपका इसमें 7 नंबर के प्रश्न बनते हैं। तो पहला पूछा गया कि नगर की सीमा से लगे हुए गाँव को उप नगरीय गांव कहा जाता है। ये आपकी बात सत्य हो जाएगी। दूसरा पूछा गया विभिन्न समाजों में विवाह की प्रवृत्ति का निर्धारण सामाजिक मूल्यों के अनुसार किया जाता है। ये भी आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तीसरा सामाजिकरण व्यक्ति के नैतिक विकास की प्रक्रिया है। ये भी आपका यहाँ पर एकदम सत्य हो जाएगा। चौथा पूछा गया कि यहाँ पर सत्ता से संबोधित आदेशों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होता है। तो ये भी आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि AI देसाई ने अध्ययन के मार्क्सवादी दृष्टिकोण का हमेशा विरोध किया है। ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। छठा पूछा है कि M.N. श्रीनिवास भारतीय गाँव का प्रमाणिक अध्ययन करने वाले एकमात्र समाजशास्त्री थे। ये आपका सत्य हो जाएगा। सातवां पूछा भारत में जातियों के विभाजन को मजबूत करने में अंतर व्यवहार का नियम महत्वपूर्ण रहता है। ये आपको यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके सत्य असत्य पूरे होते हैं, इनको भी आपको यहाँ पर ध्यान से देख लेना है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 की। तो यहाँ से 6 से जो भी प्रश्न आपके होने वाले हैं उनमें आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 में से कोई एक प्रश्न करना है।